नमस्ते आप सभी को। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं इंटरनेट की परीक्षा में पर्यावरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, निम्न में से किस प्रदूषक का वायु में न्यूनतम उपस्थिति काल है? पहला ऑप्शन है नाइट्रिक ऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन है नाइट्रस ऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन और चौथा ऑप्शन है मीथेन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मीथेन। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन संधि इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट लागू हुआ? पहला ऑप्शन है 2015, दूसरा ऑप्शन है 2017, तीसरा ऑप्शन है 2016 और चौथा ऑप्शन है 2018। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 2017। अगला प्रश्न है, लाल सूची के अनुसार विश्व में लुप्तप्राय स्तनधारियों का प्रतिशत लगभग कितना है? पहला ऑप्शन 20%, दूसरा 25%, तीसरा 40% या चौथा 45%। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 25%। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक के अनुसार पेयजल में आर्सेनिक की अनुमेय सीमा कितनी है? पहला ऑप्शन है 0.05 mg पर लीटर, दूसरा ऑप्शन है 0.5 mg पर लीटर, तीसरा ऑप्शन है 1.0 mg पर लीटर, चौथा ऑप्शन है 2.0 mg पर लीटर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 0.05 mg पर लीटर। अगला प्रश्न है, ऊर्जा सुरक्षा परिप्रेक्ष्य से भारत के लिए निम्नलिखित में से किस स्रोत को सर्वाधिक सुरक्षित माना जाता है? पहला ऑप्शन है भूतापीय, दूसरा ऑप्शन है सौर, तीसरा ऑप्शन है पवन, चौथा ऑप्शन है जल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सौर। अगला प्रश्न है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में हुए किगाली संशोधन में HFC के उपयोग में 2040 के दशक के उत्तरार्ध तक निम्नलिखित में से किस सीमा तक कमी करने का विचार किया गया है? पहला ऑप्शन है 50 से 55%, दूसरा ऑप्शन है 65 से 70%, तीसरा ऑप्शन है 80 से 85%, चौथा ऑप्शन है 90 से 95%। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 80 से 85%। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर के कारण किस राज्य में हरियाली आई है? पहला ऑप्शन है हरियाणा, दूसरा ऑप्शन है राजस्थान, तीसरा ऑप्शन है कर्नाटक और चौथा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राजस्थान। अगला प्रश्न है, सतत विकास रिपोर्ट 2020 के अनुसार सतत विकास लक्ष्य सूचांक उच्चतम से निम्नतम के संदर्भ में ब्रिक्स के देशों के सही अनुक्रम की पहचान कीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। डी के सही क्रम के अनुसार पहला चीन है, दूसरा ब्राज़ील, तीसरा रूसी फेडरेशन, चौथा दक्षिण अफ्रीका तथा पांचवा भारत। ऑप्शन डी बिल्कुल सही। अगला प्रश्न, पृथ्वी की जलवायु को सकारात्मक विकिरणीय बल प्रदान करने अथवा गर्म होने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? पहला ऑप्शन है क्षोभ मंडल का ओजोन, दूसरा ऑप्शन है संताप मंडल का ओजोन, तीसरा ऑप्शन है सल्फेट एरोसोल या चौथा ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, क्षोभ मंडल का ओजोन। अगला प्रश्न है, नगरपालिका के ठोस अपशिष्ट के निम्नलिखित घटकों को उनके पाए जाने के बढ़ते क्रम में रखें। इसका सही कूट है ऑप्शन डी। डी के सही क्रम के अनुसार पहला वस्तु, दूसरा टीन के बने डिब्बे,
तीसरा धूल और राख, चौथा भोजन तथा पांचवा कागज और कार्डबोर्ड। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, एक जलाशय में सुपोषण यूट्रिफिकेशन के फलस्वरूप, इसके सही उत्तर है ऑप्शन सी। केवल ए, सी और डी सही है। ए और सी डी के अनुसार पहला है शैवाल काफ़ी उत्पन्न होते हैं, दूसरा है सी जलाशय में गंदलापन तथा उसकी गंध के स्तर में वृद्धि होती है, और डी है सामान्य जल जीव के संपोषण में कठिनाई होती है। तो ए, सी और डी बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन के रूप में और दूसरा उसके कारण के रूप में। तो पहला अभिकथन है, क्रोमियम और लौह दूषण के कुछ उद्योगों के अपशिष्ट जल में पाया जाता है। उसका कारण, क्रोमियम और लौह तत्व का उच्च मात्रा में सेवन करने का हमारे शरीर पर विषाक्त प्रभाव पड़ सकता है। उपरोक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। दोनों ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में कुछ नए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।